अनुसुईया जैसी पावन न हुई न है न होगी, न हुई न है न होगी। एक बार हाथ बोले। अब कल देखो कन्हैया का जन्मोत्सव है ना, तो जन्मोत्सव में तो नाचने पड़ेगा, इसलिए आज से ही अभ्यास करो नाचते हुए झूमते हुए। अनुसुईया जैसी पावन न हुई न है न होगी, अनुसुईया जैसी पावन न हुई न है न होगी। मेरे साथ बोले वो वृंदावन में राधे राधे, तो बोलेंगे ना वो राधे 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 बाके बिहारी राधा रमण जी, बाके बिहारी श्याम घाट पे, पानी घाट पे, चुगल घाट पे, किसी घाट पे बोले राव जी, कृष्णा में, मथुरा जी में, गोवर्धन में, बरसाने में, बाके बिहारी हाथ नीचे नहीं करना है, आप जी के नाम लेते हुए राधे 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 अनुसुईया जैसी पावन न हुई न है न होगी। अनुसुईया जैसी पावन न हुई न होना है न होगी। 3:30 बज गया है, 5 बजे तक पूरी कथा संपन्न करनी है। आइए इस बड़े ही सुंदर चरित्र को गाएं। ऐसा नाम गाते गाते आज नारद जी कहाँ पहुंच गए? ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी के पास। उमा, रमा, ब्रह्माणी तीनों देवियों के पास पहुंचे। और जैसे ही तीनों देवियों के पास पहुंचे तो तीनों देवियों के पास एक एक करके गए ना, तो तीनों देवियों ने कहा, अरे नारद जी, तुम तो नारायण नारायण गाते थे, नारायण नारायण का नाम लेते थे, आज तुम अनुसुईया का नाम गा रहे। अनुसुईया जैसी पावन ना हुई ना है ना होगी, तुम अनुसुईया का नाम गा रहे। नारद जी क्या बात है, नारायण नारायण क्यों छोड़ दिया? स्वामी जी का नाम क्यों गाना बंद कर दिया? आज नारद जी कहते हैं, अरे मैया, हम तो देवी जी का नाम इसलिए गा रहे हैं कि उनका नाम पूरा संसार गा रहा है, तीनों लोग उनका नाम गा रहे हैं। तीनों लोग नाम गा रहे हैं? बोले हाँ हाँ, तीनों लोगों में उनका नाम गाया जा रहा है। उमा, रमा, ब्रह्माणी बोली, क्या बात है, क्यों गाया जा रहा है? बोले इसलिए गाया जा रहा है, उन्होंने अपने पति की सेवा के फल स्वरूप गंगा जी के पापों का हरण कर दिया, हरण कर दिया। नर्मदा जी के पति को जीवित कर दिया। ऐसे न जाने कितने काम कर दिए सिर्फ अपने पति की सेवा करते करते। इसलिए उनका नाम तीनों लोकों में गाया जा रहा है, तो हम ही क्यों ना गाएं? और मैया, हम बताएं आपको, आपका जो नाम था पति की सेवा में सबसे ऊपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे, अब तो अब आपका नाम टॉप 10 की लिस्ट से भी बाहर हो गया। बोलो राधे राधे। टॉप 10 से भी बाहर हो गया। बोले टॉप 10 से भी बाहर हो गया? बोले हाँ, अब आपके नाम को कोई नहीं गाता है। बोले सिर्फ अनुसुईया के नाम को गाते हैं। बोले अनुसुईया के नाम को गाते हैं? क्या करना पड़ेगा नारद कि मेरा नाम जो टॉप 10 लिस्ट से बाहर हुआ है वो पहले पर आ जाए। जो अनुसुईया का नाम लिया जा रहा है सब मेरा नाम गाने लगे। तो नारद जी ने कहा, मैया आप तो बड़ी होशियार हैं, चतुर हैं, हम क्या बताएं? तो क्या बताओ तो नारद, कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो उनका नाम गाया जा रहा मेरा नाम गाया जाने लगे। बोले बस तब वो तो वह तभी संभव है कि जब तक अनुसुईया मैया का पाति व्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक उनका नाम तीनों लोकों में गाया जाएगा। उमा, रमा, ब्रह्माणी के मन में बैठ गई बात। इसका मतलब हमें अनुसुईया का पाति व्रत धर्म नष्ट करना पड़ेगा, तब कहीं हमारी बात बनेगी। जब ऐसे ही मन में विचार आया तो नारद जी वहां से अनुसुईया जैसी पावन ना हुई ना है ना होगी ये गाते गाते चल दिए। और जैसे ही चले, इसके बाद क्या हुआ? आज तीनों मैया उमा, रमा, ब्रह्माणी, भोलेनाथ जी घर में थे नहीं। जैसे ही वो नारद जी जा रहे हैं कैलाश पर्वत से, वो भोलेनाथ जी का आना हुआ।
भोलेनाथ जी ने समझ गए आज कुछ नारद जी को देखकर ये समझ गए आज कुछ घर में गड़बड़ होगा। मैया पार्वती से कुछ ना कुछ झगड़ा जरूर होगा। क्यों? जहां से नारद जी आ जाए तो समझो कि झगड़ा तो होना ही है। और जैसे ही भोलेनाथ आए, ब्रह्मा विष्णु अपनी देवियों के पास पहुंचे तो तीनों देवियों ने कहा प्रभु एक आपको काम करना होगा। बोले क्या काम करना है? बोले जो मेरा नाम, आपका नाम आपके साथ गाया जाता था, मेरा नाम वो सब बंद हो गया है। ये संसार के लोग हमारा नाम गाना बंद कर दिए हैं। अब तो अनुसुईया का नाम गाते हैं। सभी जिब्बा पर अनुसुईया 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 अनुसुईया, सब अनुसुईया गा रहे हैं। तो तीनों देवताओं ने कहा क्या हमें क्या करना है तो बताओ। बोले बस एक काम करना है। बोले आपको अनुसुईया मैया का पातिव्रत धर्म नष्ट करना है। बोले पातिव्रत धर्म नष्ट? ये तो हमसे नहीं होगा। हम इतना अधर्म क्यों करें? ये पाप कर्म क्यों करें? किसी स्त्री का हम पातिव्रत धर्म नष्ट करें? ये हमारे लिए पाप है ना, ये अधर्म है ना। हम किसी का पातिव्रत, नारी का, स्त्री का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकते। मना कर दिया तीनों देवताओं ने। और जैसे ही मना किया तो पार्वती मैया जी जानती हैं कि भोलेनाथ कैसे मानेंगे। आज पार्वती मैया भोलेनाथ से कहती हैं अच्छा जब संसार के लोगों का काम आता है भोलेनाथ तो आप चले जाते हो, आप उसका काम करने के लिए तत्पर रहते हो। आज हमारा काम आया है तो आप मना कर रहे हो। मेरे भाइयों बहनों, एक निवेदन है, इस कथा से हमें सीख मिलती है। जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके काम के करने से श्री राधे श्री श्री राधे श्री राधे। बोले श्री वाके बिहारी लाल की जय। हम कथा भूल गए कहां चल रही थी, कोई बताएगा क्या? हाँ? सुनाई नहीं देगा, थोड़ा जोर से बोलिए। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें समाज में झुकना पड़े। कभी भी, चाहे स्त्री के सामने हो, चाहे पति के सामने हो, चाहे बेटा बेटी के सामने हो, चाहे परिवार वालों के सामने हो, चाहे किसी की भी सामने हो, समाज के सामने हमें झुकना ना पड़े, ऐसा कोई जीवन में काम नहीं करना चाहिए। देखिए आज क्या होता है। पार्वती जी कह रही आज मेरा काम आया तो मना कर रहे हो। भोलेनाथ से बोली परिचय भी दे रही है, जयकार कर रही, अनुसुईया सी पतिव्रता नार नहीं है। ये नाम गाया जा रहा है। हे भोलेनाथ नहीं जाओगे? भोलेनाथ बोले नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो सुनो मेरी खरी खरी। बोले सुनाओ। सृष्टि को बचाने का विषपान कर लिया। जब सृष्टि पर विष का जो कालकूट नाम का जो विष निकलेगा ना, तो समुद्र मंथन से भी आगे कथा आएगी। उस हलाहल नाम के विष को जब सृष्टि जल रही तो उसका आपने पान कर लिया। आपने हमारी भी चिंता नहीं की थी कि आप मर जाओगे तो हमारा क्या होगा। सृष्टि को बचाने को विष पान कर लिया। दैत्यों से देव हारे, दैत्यों से देव हारे, वरदान यह दिया। मुख भी दिखा सकूं ना, मुख भी दिखा सकूं ना, मुझे ठौर नहीं है, अनुसुईया सी पतिव्रता नार नहीं। जब इतना भोलेनाथ से मैया पार्वती ने कहा, मैया भोलेनाथ तो सीधे साधे बाबा, आधे तो बाबे ठहरे, तो बोले चिंता मत करो हम चले जाएंगे। भोलेनाथ से आज्ञा बोल गई ठीक है हम जाएंगे पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए, जो होगा सो देखा जाएगा। आज मैया पार्वती ने जब इतना कहा तो भोलेनाथ तैयार हो गए। यहाँ पर क्या होता है, लक्ष्मी जी आज मैया भगवान विष्णु के चरण दबा रहे हैं।
चरण दबा रही, चरण दबाते दबाते अपनी बात कहती है, प्रभु एक काम करो। क्या? बोले अनुसुईया का पाते व्रत धर्म नष्ट कर दो, बस इतना काम है। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा अधर्म मुझसे कराओगी? अब वो विष्णु भगवान है, राजशाही देवता है ना, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आज से इस बात को मैंने बोलना भी नहीं मेरे सामने। जब इतना विष्णु भगवान ने कहा अच्छा मुझे ही फटकार लगा रहे हो, हमें पता है तुमने क्या क्या किया, आज कह रहे हो कि पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि तुमने किसका पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, हम जानते हैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। विष्णु भगवान बोले अच्छा कौन सा मुंह खोल रही हो, खोलो तो भैया, सुने भी तो, हमने किसका पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। बोले मुंह मत खुलवाओ, हम सब जानते हैं, तुम्हारे विवाह के पहले ही हम सब जानते थे। बोले अच्छा हाँ। बोले छल से न भूप बल से, छल से न भूप बल से, किसी के साथ आपने कपट नहीं किया? अरे हम जानते हैं आपने किस किस के साथ कपट किया है। छल से न भूप बल से भूदान लिया था, किससे? छल के द्वारा राजा बलि को छल लिया था आपने। बामन बनकर गए थे, लेकिन 53 बन करके पूरा राजपाट छीन लिया उसका, विराट स्वरूप बना करके। छल से न भूप बल से भूदान लिया था, और प्यारे वृंदापति व्रता से क्या क्या न किया था। और जैसे ही इतनी बात मैया लक्ष्मी जी ने कही, उसी समय भगवान विष्णु को बैठ गए और बैठ करके मुख पे हाथ रख लिए लक्ष्मी जी की, बस 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 आगे मत कहो कुछ। बोले हम जाएंगे, मेरी भी बात अटकी, बस आज यही है, अनुसुईया सी पतिव्रता नार नहीं है। उमा रमा के पति देवता तो मान गए जैसे तैसे, उमा रमा ने मना लिया। और ब्रह्मा जी तो सीधे, सबसे सीधे देवता है ब्रह्मा जी महाराज, बूढ़े बाड़े देवता हैं और सबसे सीधे साधे। ब्रह्मा जी ने कहा जाना है, भोलेनाथ जा रहे हैं, विष्णु जी जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जब भोलेनाथ जा रहे हैं, हमारा जगत का मालिक जा रहा है, तो हमें क्या जाने में परेशानी है, हम भी चले जाएंगे। तीनों देवता मिलकर के आज अनुसुईया मैया का पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए जाते हैं। और जैसे पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए जाते हैं, उसके बाद मैया भैया सबसे पहले भोलेनाथ ने अपने सर्प को भेजा, और सर्प को भेज करके देखा, जैसे सर्प को आते हुए देखा, अपने पति की सेवा कर रही थी मैया अनुसुईया, शयन कर रहे हैं अत्रि जी महाराज, सर्प आ रहा है तो क्या करें, अगर हम कहीं इन्हें जगाते हैं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, इनकी निद्रा खुल जाएगी, इसलिए मेरा धर्म क्या बनता है। कमंडल बगल में रखा था, कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़ा। कौन सा मंत्र है मेरी माताओं? यदि मन वचन कर्म से हो पति चरण आधार, तो ये महान विश्वधर बने मेरे पति के फूलों का हार। जैसे इस मंत्र को पढ़ा और मंत्र को जैसे उस जल को छिड़का, तो वह जो सर्प था भोलेनाथ का, वह फूलों का हार बन जाता है। उस फूलों के हार को लेकर के पति के गले में डाल देती है। मेरी माताओं बहनों, भाई बहनों, माताओं बहनों, अगर आपके घर में भी कहूं देवता दिख जाए, तो यदि अपने बाल्टी से जल लियो, अपने लोटा में जल लेके यही मंत्र पढ़ना, लेकिन हाँ मंत्र भी सफल हो जाएगा। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, आप भी विश्वास पूर्वक मानिए, अगर आप यह पढ़ करके उस सर्प के ऊपर डाल दोगी, लेकिन बस पति के अनुकूल आपको होना पड़ेगा, पति की आज्ञा को मानना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि करवा चौथ के दिन पड़ोस में 5000 की साड़ी आई है तो हमें भी 6000 की चाहिए, ना ना, ये मानना पड़ेगा, उसकी बात को हमें मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पति के अनुकूल हमें रहना पड़ेगा, तब ये भी मंत्र सफल हो जाएगा। फूलों का हार लिया मैया अनुसुईया ने, अपने पति अत्रि के गले में डाल दिया, और गले में डाल करके महाराज इसके पश्चात पति की सेवा करते अत्रि जी महाराज निद्रा खुलती, अपने काम करने लगती। नंदी को भेजा, भृंगी को भेजा, श्रृंगी को भेजा, सब महाराज सब विफल हो गए। अब क्या करें? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए जिससे पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए, कुछ तो करना चाहिए।
विचार कर ही रहे थे, इतने में क्या हुआ, अत्रि जी महात्मा ने विचार किया, अनुसुईया मैया से कह करके कहा, अनुसुईया अब मैं भगवान का भजन करने के लिए थोड़ा जा रहा हूं, 5-6 महीने बाद लौटूंगा, आप चिंता ना करना। जैसी आज्ञा प्रभु, आप जा रहे हैं, आप भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं, जैसी आपकी आज्ञा। अत्रि जी महाराज वन में जाते हैं भगवान के भजन करने के लिए, तप करने के लिए, और यहाँ पर अनुसुईया मैया अपने चित्रकूट के आश्रम में, अपने आश्रम में आज अकेली निवास कर रही हैं। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने सुंदर अवसर जान करके आज महात्माओं का वेश बना करके, भिक्षु का वेश बना करके आज चल पड़ते हैं। कहा, जहां पर अनुसुईया मैया की कुटिया है। बने तीनों साधु गुने गने अगाधु हरि जहां। तीनों महात्माओं का वेश बना करके आज दरवाजे पर पहुंचते हैं। कुटी द्वारे पूछे बसते अनुसुईया कहां, कहां है अनुसुईया का घर, कहां है अनुसुईया की कुटिया। सुनी ऐसी बाणी अधिके अकुलानी उठ चली। जैसे आवाज सुनी, अनुसुईया का घर कहाँ है, माता अनुसुईया कहाँ निवास करती है, तो अनुसुईया मैया काम कर रही थी, छोड़ते हुए, उस काम को छोड़ते हुए दरवाजे के बाहर आई और कहती हैं, तुम्हें जो लेना हो सकुच तज मांगो विधि भली। क्या चाहिए आपको, जो मांगना हो मांग लीजिए, जो मांगना हो मांग लीजिए। तीनों ब्रह्मा विष्णु साधु के वेश में, महात्माओं के वेश में बोले, भैया हम जो मांगेंगे वो दोगे, दोगे? हाँ हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे। महात्मा के वेश में विष्णु भगवान बोले, संकल्प करना पड़ेगा, आपको त्रिवाचा हरना पड़ेगा, तब हम कहीं मांगेंगे। बोले ठीक है, मैं दूंगी दूंगी दूंगी। ऐसा जब त्रिवाचा हरवा लिया तो आज महात्माओं के वेश में तीनों देवता आज मैया अनुसुईया से मांगते हैं, मां अगर कुछ देना चाहती हो तो बस यही दीजिए। करें तीनों भोजन बसने बिन तेरे भवन में। तीनों देवताओं ने कहा, मैया मुझे देना चाहे तो मैं तो भोजन करना चाहता हूँ, और वो भी बिना वस्त्रों के भोजन करना चाहता हूँ। मैया ने कहा, चाहे बिना वस्त्र के पहनो, चाहे रजाई ओढ़ करके वस्त्र भोजन करो, हमें क्या परेशानी है, आपको तो भोजन कराना, भोजन करा देंगे आपको। बोले अभी बात पूरी थोड़ी हुई है, आप मेरी बात को पूरी सुनिए। करे तीनों भोजन बसन बिन तेरे भवन में। मैया हम भोजन तो बिना वस्त्रों के करेंगे ही, लेकिन जो मुझे भोजन कराएगा परोसे तीनों को बसने न हो वेतन में। जो मुझे भोजन कराएगा उसके भी शरीर पर, अंग पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। अब तो मैया अनुसुईया धर्म संकट में पड़ जाती है। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छुछुंदर के। धर्म संकट में पड़ गई, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। लेकिन जब कोई नहीं होता है तो उन्हें पता है मेरे पति का ही ध्यान सब कुछ मेरे इस संकट से उबार सकता है, धर्म संकट से उबार सकता है। उसी समय अपने पति के चरणों का ध्यान किया, अपने कमंडल से जल लिया और वही मंत्र पढ़ दिया, यदि मन वचन कर्म से हो पति चरण आधार, तो ये तीनों महात्मा होवे बाले अजान। इस मंत्र को पढ़ करके मैया अनुसुईया ने तीनों महात्मा के ऊपर जैसे छिड़का तो तीनों महात्मा छोटे छोटे बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं, छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। और उन महात्माओं के अनुसार कहने पर आज अनुसुईया मैया तीनों बालकों को लेती हैं, अपनी गोदी में बिठाती हैं और गोदी में बिठा करके अपना स्तनपान कराने लगती है, अपने हाथ से दूध पिलाती है। आज उनके अनुसार अपना वचन पूरा निभाया मैया अनुसुईया।
अब छोटे छोटे बालक हैं, क्या करना चाहिए? अब छोटे छोटे बालक ने जा तो सकते नहीं, इसलिए मैया ने एक नहीं, दो नहीं, तीन पालने। हमने कहा था ना, मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में एक पालना डला है सिर्फ कृष्ण के लिए, वहां पर राम जी के लिए पालना डला है, लेकिन यहाँ पर तो तीन पालने डले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। आज तीनों बालकों के लिए एक एक अलग अलग से पालना डला है। आज अनुसुईया मैया अपने हाथ से पालना झुला रही है, वे कहीं जा तो सकते नहीं, इसलिए अनुसुईया मैया ने डाल दियो पालना। सभी गाइए ना मेरे साथ, तेज गाइए जैसे घर में लड़ती हो अपनी बहू से, सास से। अरे अनुसुईया मैया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना। झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना। झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना, झूल रहे तीन दिन बन कर के लालना। मैया अनुसुईया ने, मैया अनुसुईया ने, पहले दिन हम जा रहे थे तो एक पालना डाला जा रहा था ईट नगर में, परसों पहले दिन पालना डाला जा रहा था, तो मैया जो थी ना, ढोल बज रहा था, भांगड़ा बज रहा था, तो पालने को लेकर सब नाच रही थी। एक पालना था, यहाँ पर तो तीन पालना है। अरे मैया भैया सर्व छोड़ते हुए आनंद के साथ और ध्यान से, अगर आपके यहाँ एक पालना डला है, विश्वास पूर्वक मानिए आप, ठाकुर जी के कृपा से आपके घर में भी पालना डलेगा। ऐसी भागवत भगवान की कृपा है, गोपाल जी जरूर आएंगे। लेकिन नाचना पड़ेगा झूमते हुए, शर्म को छोड़ते हुए। दूसरे की खुशी में जो खुश होता है, उसी की यहाँ प्रसन्नता होती है। इसलिए अनुसुईया मैया के यहाँ एक नहीं, तीन लल्ला भरे हैं। एक लल्ला होवे में हम कांसे की थाली, ना जाने कितने बैंड बाजे बजवाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, रिश्तेदार नातेदार व्यवहारियों को बुलाते हैं। तो यहाँ पर तो भैया इसलिए तीन लाला है, तो आनंद के साथ अनुसुईया मैया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मैया अनुसुईया ने, वो मैया अनुसुईया डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मैया अनुसुईया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मैया, अरे मारे खुशी की मैया भूली ना समाती, मारे खुशी की मैया भूली ना समाती, मारे
हमारी खुशी के मैया भूली ना समाती, हमारी खुशी के मैया भूली ना समाती। गोदी में लेती कबो पलना झुलाती, गोदी में लेती कबो पलना झुलाती, गोदी में लेती कबो पलना झुलाती, गोदी में लेती कबो पलना झुलाती। आज उनके भाग्य की, आज उनके भाग्य की करे को सराहना, झूल रहे तीन में बन करके लालना, सैया ने डाल दी हो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। सिया मैया की तीनों लालनाथ अलग अलग पालने में झूल रहे और उसी समय नारद जी आ गए। ताही समय नारद जी आए, ताही समय नारद जी आए, ताही समय नारद जी आए, ताही समय नारद जी आए। देख प्रभु को मन हर्षाए, देख प्रभु को मन हर्षाए, देख प्रभु को मन हर्षाए, देख प्रभु को मन हर्षाए। और झूला झूला रहे और कह रहे आहा पतिव्रता देवी से, अरे भैया महाराज प्रभु पतिव्रता देवी से आज पढ़ा पालना। कभी आज के बाद आओगे पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए? इशारे इशारे में तीनों देवता कह रहे हैं नारद जी आग लगाई गई तो तुम्हारी ही है, हमारी थोड़ी है। पतिव्रता देवी से आज पढ़ा पालना, बन करके लालना, सैया जी लाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मैया सैया ने, मैया सैया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, मैया सैया ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल मारे खुशी के मैया भूली ना समाती, ताही समय नारद जी आए। नारद जी आए, नारद जी ने जैसे तीनों बालकों की रस्सी तीनों पालनों की रस्सी पकड़ी और छुड़ाने लगे और कहने लल्ला मेरो सो जा, पुतुआ मेरो सो जा, बिटुआ मेरो सो जा। जब ऐसा नारद जी ने कहा तो भगवान बोले क्यों नारद, हम तुम्हारे लल्ला है कि तुम हमारे लल्ला हो? चुप। जैसे ही भगवान ने कहा तो नारद जी चुप हो गए, फिर से करने लगे लल्ला मेरो सो जा, पुतुआ मेरो सो जा, बिटुआ मेरो सो जा। फिर से कहा नारद मैंने मना किया, शांत हो जाओ। नारद जी को आई गुस्सा। नारद जी बोले हे भगवान जी बताओ पहले तुम यहाँ लल्ला हो कि बाप हो? बोले लल्ला बने हैं तो हम लल्ला ही बोलेंगे ना, बाप हो गए तो बाप बोलेंगे। अभी तो तुम अनुसुईया मैया के यहाँ लल्ला बने हो तो इसलिए लल्ला ही बोलेंगे। भगवान बोले ठीक है,
समाचार ये किसी को पता तो नहीं है। नारद जी बोले अभी तक किसी को पता नहीं है। मन में कहा ठीक है अब पता लग जाएगा। बोलो राधे राधे। बोले एक काम करना। बोले क्या? बोले सब जगह जाना, इस समाचार को कह देना, लेकिन मेरे घर में मत कहना कि यहाँ अनसुईया के आंगन में पालना झूल रहे लल्ला बन करके। नारद जी बोले समाज पत्रकार का मतलब ही होता है कि ब्रेकिंग न्यूज सनसनी खेज बना करके प्रस्तुत करे। पत्रकार का मतलब ब्रेकिंग न्यूज बना करके प्रस्तुत करे, तभी तो पत्रकार का सफलता है, क्योंकि पत्रकारिता के जनक हैं नारद जी महाराज। उन्होंने कहा ठीक है, कहीं नहीं कहीं। और सबसे पहले नारद जी वहीं पहुंचे। कहां? उमा रमा ब्रह्माणी के पास। उमा रमा ब्रह्माणी के पास पहुंच करके श्रीमन नारायण 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 गा रहे थे। और उमा रमा ब्रह्माणी अब 6 महीने हो गए, 1 आध महीने नहीं, 6 महीने को भगवान से दर्शन नहीं किया। 6 महीने से भगवान का दर्शन नहीं किया, क्योंकि 6 महीने से तो वहीं लल्ला बने पड़े हैं मैया अनसुईया के आंगन में, मैया अत्रि जी महाराज के आंगन में। 6 महीने से भगवान का दर्शन नहीं हुआ। उमा रमा ब्रह्माणी तीनों एक साथ हो गई। मेरे पति कहाँ गए हैं? मैंने तो चित्रकूट भेजा था, कुछ अता पता नहीं है। क्या बात होगा, क्या बात हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पार्वती जी बोली हमने मोबाइल उन्हें दे दिया था अच्छा वाला, लेकिन अब तो नॉट रीचेबल बताता है। बोलो राधे राधे। नॉट रीचेबल। लक्ष्मी मैया बोली मैंने तो फोन लगाया था तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बालक चिल्लाना हो, रो रहा हो। अब क्या पता कि बालक ही बने बैठे। ये तो हंसाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों बंधुओं। तीनों देवियां परेशान है, 6 महीने से भगवान का दर्शन नहीं किया। नारद जी पहुंचे। नारद जी आपका तो नियम है कि भगवान का प्रतिदिन दर्शन करते हो, तो 6 महीने से भगवान अपने घर में है नहीं, वैकुंठ में नहीं है, तो आपकी नियम तो बिगड़ गया होगा। 6 महीने से आप दर्शन नहीं कर पा रहे हो। नारद जी ने कहा मैया सच्ची बताए, मैं तो, मेरा नियम नहीं टूटा, मैं तो भगवान का रोज दर्शन करता हूँ। बोले रोज दर्शन करते हो, इसका मतलब तुम्हें पता है भगवान कहाँ है? बोले हाँ हाँ पता है। कहाँ है? बोले जहां तुमने भेजा था वही है। बोले जहां हमने भेजा था? बोले कहाँ भेजा था? बोले मैंने चित्रकूट भेजा था अनसुईया के यहाँ, तो बस वही है, चली जाओ। बोले क्या कर रहे हैं? बोले जे मत पूछो क्या कर रहे हैं, अरे सही बताओ क्या कर रहे हैं? बोले लल्ला बने हैं लल्ला। बोले लल्ला बने हैं? बोले हाँ हाँ लल्ला बने हैं। नारद जी बोले हाँ हाँ लल्ला बने हैं, चली जाओ नेक लो 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 लो, लो तुम करे। जब इतना कहा ओ उमा रमा ब्रह्माणी बोली अच्छा लल्ला बने हैं, अब क्या करना चाहिए? मेरे पति वापस कैसे आए? नारद जी बोले हमने भेजा था क्या? आपने भेजा था तो आप जानो। तीनों देवियां रोने लगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह पाऊंगी, आपसे निवेदन है नारद आप कुछ उपाय बता दो। नारद जी कहते मैया सच्ची बताएं, जिस प्रकार से आपके पति भिखारी बनकर के गए थे, भिक्षा मांगने के लिए गए थे, आपको भी भिखारी बनकर के जाना, भिक्षा मांगना पड़ेगा, तब कहीं आपके पति वापस आए। उमा रमा ब्रह्माणी बोली हम भिखारिन बनेंगे? हम जो जगत की मालिकिन हैं और जगत की मालिकिन होकर के हम भिखारिन का भेष बनाएंगे? ये संभव नहीं है, हम नहीं बन सकते। नारद जी बोले तो तुम्हारे पति भी तुम्हें नहीं मिल सकते। बोलो राधे राधे। नहीं मिलेंगे, बनना पड़ेगा। नारद जी ने समझाया तो आज तीनों देवियां उमा रमा ब्रह्माणी भिक्षुणी का वेश बना करके आज आती हैं। कहां पर? जहां पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश धूल धूसरित होकर के मैया अनसुईया के आंगन में धूल से धूसरित होकर के खेल रहे हैं, धूल से आंगन में। और जैसे ही भिक्षुणी का वेश बना करके हमारी मैया तीनों पहुंची तो आवाज लगाई भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जैसे आवाज सुनी मैया अनसुईया के कानों तक आवाज तो पहुंची नहीं। तीनों देवियों को देख करके जो आंगन में ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन करके खेल रहे थे, वो महाराज दौड़ पड़ते हैं। कहां दौड़ पड़ते हैं? जल्दी बताओ मेरी माताओं बहनों, ये आपकी कथा है। कुछ दिन तो आप लोगों की ही कथा चलती, आज दिन भर आपकी कथा है। कहां भागे? मां की ओर।
कहां भागे मेरे भाइयों? ये आपकी भी कथा है, हमारी भी कथा है। कहां भागना चाहिए? मां की ओर। कथा पूरी हो जाएगी, मुझे विश्वास है। हम संक्षिप्त में बता देंगे, लेकिन कथा कोई छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। 4 बज गए, मुझे याद है 5 बजे आपको छोड़ना है। जैसे ही अपनी पत्नियों को देखा तो कहां भागे? मां की ओर भागे, अनुसुईया की ओर भागे, रोते हुए मां 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 मां। आजकल की विडंबना है महाराज। जैसे पत्नियों को देखेंगे तो मां के पास होंगे, मां को छोड़ करके कहां भागेंगे? श्रीमती जी के पास। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है कि वो आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, आपकी धर्म पत्नी है, लेकिन ऐसा ना हो कि धर्म पत्नी को संभालने के लिए आप अपना पुत्र धर्म भूल जाओ। समझ रहे हैं ना? आप लोग विद्वान हैं। श्रोता वक्ता से ज्यादा विद्वान होता है, क्योंकि अनेक व्यासों की कथा वो सुन चुका है। इसलिए श्रोता अधिक विद्वान होता है, जानने वाला होता है। इसलिए आप बड़े होशियार हैं, जानकार हैं। धर्म पत्नी के चक्कर में धर्म पत्नी को संभालने के लिए ऐसा ना हो कि आप अपना पुत्र धर्म भूल जाएं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। विवाह होता है, जितना समय हम अपने माता पिता को देते थे वो समय हमने काट दिया। अब तो सिर्फ 5-10 मिनट जो भी काम पड़ेगा तो जाएंगे माता जी पिताजी के पास, और नहीं पड़ेगा तो श्रीमती जी की ही सेवा में पूरा समय, श्रीमती जी की सेवा में। पत्नियों को देखा तो कहां भागे? बोले अपनी मां की ओर भागे। कहां भागना है? मां की ओर भागना है। पत्नी क्या है? बोले पत्नी है बंधन का स्वरूप, पत्नी है बंधन। तभी पत्नी से बंधन में बंधते हो तभी तो विवाह संपन्न होता है ना? पाणी ग्रहण बंधन, विवाह बंधन, उसको यही तो बोलते हैं ना। जब बंधन में बनते हो, गांठ बनती है, तभी तो आपका विवाह संपन्न होता है। पत्नी है बंधन का स्वरूप, लेकिन मां मुक्ति का स्वरूप है, मुक्ति का स्वरूप। पत्नी को देखा तो मां की ओर भागे, बंधन को देखा तो मुक्ति की ओर भागे, भुक्ति को देखा तो युक्ति की ओर भागे, वासना को देखा तो उपासना की ओर भागे, भोग को देखा तो योग की ओर भागे, पतन को देखा तो उत्थान की ओर भागे, पत्नी को देखा तो मां की ओर भागे। मां हमें और आपको विचार करना होगा हमें कहां जाना है। मां के पास जाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। मां उपासना स्वरूप है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है, जिसको हमारे सिर पर वास करना चाहिए वो हमारे चरणों में रहती है, चरणों में रहती है। हमारे शरीर में सबसे पहले जीवन में हमारे 3 स्त्रियां ही आती हैं। कौन कौन? 3 स्त्रियां ही हमारे मुख्य जो है उस 3 स्त्रियां ही आती हैं। तीसरे के अलावा चौथी स्त्री कभी आती ही नहीं है। पहली स्त्री हमें जो प्राप्त होती है वो मां के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में? मां के रूप में, जिसने हमें जन्म दिया है। पहली स्त्री हमें मां के रूप में प्राप्त होती है, और दूसरी स्त्री हमें कौन प्राप्त होती है? बहन के रूप में। चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, दूसरी स्त्री हमें प्राप्त होती है बहन के रूप में। और प्यारे, तीसरी स्त्री जो होगी
वो आपको प्राप्त होगी पत्नी के रूप में, और इन स्त्रियों के अलावा कोई आपको प्राप्त नहीं होगी, कोई प्राप्त नहीं। अगर मां के समान है, मौसी है, चाची है, बुआ है, तो वो मां के समकक्ष आएगी। बहन है, भाभी है, ये सब बहन के समकक्ष आएगी। लेकिन पत्नी एक अकेली एक होती है। तो 3 स्त्रियों का ही हमारे जीवन में प्रादुर्भाव होता है, 3 स्त्रियां ही हमारे जीवन में आती हैं। और प्यारे बंधुओं, भगवत प्रेमियों, 3 स्त्रियों का अपने शरीर में अलग अलग स्थान सुनिश्चित है। पत्नी का स्थान कहां है, बहन का स्थान कहां है, मां का स्थान कहां है। सबसे पहली जो स्त्री है मां, उस मां का स्थान हमारे सिर पर है, सिर पर। जब भी पुत्र अपना बेटा अपनी मां को प्रणाम करेगा तो सिर झुका करके प्रणाम करेगा, साष्टांग प्रणाम करेगा। तो कहां स्थान हुआ? जल्दी बोला करो। मैंने कल कहा था ये कोचिंग क्लास है, कॉलेज क्लास नहीं है। मस्तक पर है ना, मां का स्थान मस्तक पर है। प्रणाम करेंगे तो मां को प्रणाम झुक करके। और प्यारे, दूसरी जो स्त्री प्राप्त होती है मुझे, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो होती है बहन। बहन के रूप में दूसरी स्त्री प्राप्त होती है। चाहे भैया गरीब परिवार में विवाह कर दे, चाहे अमीर परिवार में विवाह कर दे, लेकिन जब भी भैया से मिलेगी तो दौड़ते हुए भैया से मिलेगी। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और दौड़ते हुए अपने हृदय से लग जाएगी और अंत में भर लेगी, भैया मेरा भैया मेरा भैया। ये भाई बहन का प्रेम होता है। दूसरी स्त्री जो बहन है, उसका स्थान आपके हृदय में होता है, आपके हृदय में होता है। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबसे पहले आपको वो हृदय से लगाई, मेरा भैया आ गया, मेरा भैया आ गया। दूसरी स्त्री का स्थान आपके हृदय में है। तीसरी स्त्री जो पत्नी के रूप में मुझे प्राप्त हुई है, वो तीसरी स्त्री और कोई नहीं, आपकी पत्नी है। उसका स्थान कहां है? आपके चरणों में है, आपके चरणों में। वो तीसरी स्त्री का स्थान आपके चरणों में है। जब भी विनय करेगी, जब भी कोई आपसे बात कहेगी वह, तो हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ करके चरण दबाते हुए कहेगी, अगर आप ऐसे बात में राजी हैं तो ऐसा हो सकता है क्या? होता है ना। लेकिन आज के समय की विडंबना यह है, जिसको चरणों में रहना चाहिए वो सिर पर मंडरा रही है, और जिसे सिर पर रहना चाहिए वो चरण दबा रही है। कहने में, प्रवचन करने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, महाराज जी अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये सत्य है, कटु सत्य है। कथाएं बहुत हो रही है लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है जीवन में। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस कथा को हम अपने जीवन में नहीं उतारते, उसका मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। तो कहां भागे? पत्नियों को देखा तो मां की ओर भागे, वासना को देखा तो उपासना की ओर भागे, भुक्ति को देखा तो युक्ति की ओर भागे, बंधन को देखा तो मुक्ति की ओर भागे, पत्नियों को देखा तो मां की ओर भागे, और भाग करके रोते हुए मां के पास पहुंचे। दौड़ दौड़ भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर, उमा रमा ब्रह्माणी दीनी जब दिखाई रे, आनन छिपावे अनसुईया के आंचल में, और रोवे खबरावे बचाओ हमें माई रे। माँ 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 कहते रोते हुए आज तीनों बालक आए। अनसुईया मैया ने अपने बालकों को रोते हुए देखा। माता जी महाराज, तो अनसुईया मैया आज जगत
की मालकिन को, जो जगत की पालन पोषण करती उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियों को फटकार लगाती है। किसके कारण? सिर्फ अपने पति की सेवा के कारण, सिर्फ पति की सेवा। फटकार लगाती, भाग जाओ, चली जाओ यहां से, मेरे बालक रोने लगे हैं। ऐसा कोई होगा जो लक्ष्मी को देखकर कहे कि भाग जाओ? कोई हो सकता है संसार में? लेकिन अनसुईया एक ऐसी माँ है जो लक्ष्मी को देखकर कहती है भाग जाओ, मेरे बालक रो रहे हैं। लक्ष्मी को देखेंगे सब कहेंगे आओ आओ, लेकिन अनसुईया मैया, ये होता है पति व्रत का फल। आज फटकार लगाती है अनसुईया मैया। तीनों देवियां हठ पूर्वक वहां खड़ी रही और आई। तीनों देवियां कहती हैं मां, मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूँ। अनुसुईया मैया ने कहा बताओ क्या चाहिए, जल्दी जाओ यहां से। बोले क्षमा क्षमा। लक्ष्मी जी कहती हैं तुमसे चाहती हैं, हे मां हमें क्षमा करें, मुझसे जो आज अपराध हो गया है 6 महीने पूर्व, वो क्षमा करें। शरण तुम्हारी में हम सती हैं, दया करो देवी दीनता पर। मैं हूं रमा और ये रमापति है। ये जो आपकी गोदी में बालक खेल रहे हैं ना, ये और कोई नहीं, मैं लक्ष्मी और मेरे लक्ष्मीपति, ये मेरे भगवान, मेरे स्वामी विष्णु हैं। बोले विष्णु? हाँ हाँ। उसी समय पार्वती जी बोली सती बता दो कहां पति है, पांव परत हम पार्वती हैं। हम पार्वती हैं, मेरे भोलेनाथ कहाँ हैं? आहा, जब इतना लक्ष्मी जी और पार्वती मैया ने कहा तो तीसरी जो देवी थी मई अनसुईया मैया कहती हैं हाँ आप मेरी सासू माँ है ना, मेरी सासू माँ। क्योंकि अत्रि के ब्रह्मा जी के नेत्रों से ही अत्रि जी महाराज प्रकट हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ससुर हुए तो ससुर की पत्नी सासू माँ, तो आप सासू माँ हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। उतने ही समय में अत्रि जी महाराज का आगमन होता है। अत्रि जी महाराज का जब सही आगमन होता है तो देखते हैं कि तीनों देवियों, तीनों देव बालक विराजमान है। अत्रि जी महाराज समझ जाते हैं ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। 6 महीने हो गए, 6 महीने में 3 बालक हो गए, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ये तो भगवान की लीला ही कुछ हो सकती है। इसलिए उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा जो 3 भिक्षुक के वेश में, भिक्षुणी के वेश में देवियां खड़ी हैं, वो और कोई नहीं उमा रमा ब्रह्माणी, और जो आंगन में तीनों बालक 6-6 महीने के हैं वह स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अत्रि जी महाराज ने अनुसुईया मैया को समझाया, बोले ये जो तीनों बालक हैं जैसे के तैसे उन्हें कर दो, उमा रमा ब्रह्माणी को स्वयं इनके पति लौटा दो। अत्रि जी के कहने पर वही मंत्र पढ़ती है, यदि मन वचन कर्म से पुनः उस मंत्र को पढ़ करके बालकों के ऊपर डालते हैं और डाल करके मैया ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं, उमा रमा ब्रह्माणी प्रकट हो जाती हैं। बोलिए अनुसुईया मैया की जैसे प्रकट होते हैं, भगवान ने कहा, तीनों देवताओं ने कहा मैया बाबा हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं, आप कुछ मांग लीजिए। आहा, उसी समय अत्रि जी महाराज ने कहा अगर आप कुछ देना चाहते हो। अनुसुईया मैया ने कहा आप सरस खोजो कहाँ जाई, ऋषि तुए तनय होए में आई। मेरी यही इच्छा है कि आप में जो सुख अनुसुईया को 6 महीने तक जो सुख आपने प्रदान किया है वो वही सुख आजीवन प्रदान कर दो। मेरी तो यही इच्छा है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, जैसा ही होगा। आज महाराज भगवान अंतर्धान हो जाते हैं तीनों देवियों के साथ और अत्रि जी महाराज के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बन करके आते हैं और महाराज चंद्रमा के रूप में आते हैं और दत्तात्रेय जी महाराज के रूप में आते हैं, दुर्वासा जी के रूप में आते हैं। तीनों बालक बन करके आते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आते हैं, स्वयं विष्णु जी दत्ता जी महाराज के रूप में आते हैं जिनके 24 गुरु हुए हैं, और स्वयं भोलेनाथ दुर्वासा जी के रूप में आते हैं। बोले चित्रकूट धाम की, श्री कामतानाथ भगवान की। ऐसे ही महाराज
इतनी कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अभी तो मैंने एक जगत की, संसार की एक साधारण सी स्त्री की कथा सुनाई है, साधारण सी नारी की कथा सुनाई है। एक स्त्री ने, एक नारी ने अपनी पति की आज्ञा को मान करके अपने नाम का यशगान पूरे तीनों लोकों में गा लिया, लेकिन एक जगत की मालकिन होकर के, जगत जननी होकर के भी पति की आज्ञा ना मान करके अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके भस्म कर डाला। सती चरित्र को सुनाया। सती चरित्र आप सब जानते हैं महाराज। बृहस्पति भगवान से द्वेष रखते हैं दक्ष जी महाराज। बृहस्पति शव नामक यज्ञ किया, सबको बुलाया। एक सभा में इनकी खटपट हो गई थी, तब से लेकर के भोलेनाथ से द्वेष करने लगा। बृहस्पति स्कंधल में बृहस्पति शव नामक यज्ञ किया, उसमें भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सब आए। मैया को पता लगा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो बिना बुझाना चाहिए। हट कर गई मैया। भोलेनाथ ने कहा, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे न सील शनहे बिनवानी। नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही नहीं बात मानी तो आज भोलेनाथ ने कहा अब तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। और हमारा नंदी भृंगी श्रृंगी को साथ में भेज दिया। मैया पार्वती हठपूर्वक चली जाती है। भोलेनाथ का वहां स्थान नहीं देखा तो अपने क्रोधित हो पड़ती है। योगाग्नि से अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। वहां के भगवान भोलेनाथ को जैसे ही समाचार लगा कि मैया सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। वीरभद्र जी को प्रकट किया और आज्ञा दे दी। वीरभद्र जाते हैं और उस यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं। दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। सभी पूरे यज्ञ को नष्ट वस्त करते हैं। इसके बाद सभी देवता मिलकर जाते हैं, क्योंकि यज्ञ कोई अधूरा रह जाए तो पाप लगता है। यज्ञ कोई अधूरा नहीं रहना चाहिए। सभी देवता मिलकर के भोलेनाथ के पास जाते हैं। प्रभु, बिना यजमान के यज्ञ कैसे पूरा हो, इसलिए यजमान को जीवित करो, कुछ ना कुछ उपाय करो आप। भोलेनाथ ने कहा, दक्षिण दिशा में जिसका सिर मिल जाए उसका लगाए। कोई नहीं मिला। खोजने पर महाराज बकरे का सिर दक्ष को लगाया और बकरे का सिर लगा करके यज्ञ पूर्ण हुआ। और उस यज्ञ की पूर्णाहुति में भगवान स्वयं नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। समय आज्ञा नहीं दे रहा है, 4:30 बजने वाले हैं, इसलिए महाराज भोलेनाथ ने सती चरित्र को सुनाया। और सती चरित्र को सुना करके सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक साधारण सी स्त्री ने पति की आज्ञा पा करके अपने नाम का यशोगान तीनों लोक में गा लिया। एक पति की आज्ञा ना मान करके अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। यही फर्क है स्त्री पति की सेवा का, पति की आज्ञा का प्रणाम। दोनों कथा सुनाई। इसके बाद तीनों कन्याओं का वर्णन करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं, अब मैं आपको पुत्रों का वर्णन सुनाऊंगा। मनु जी के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 2 विवाह। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। इसका भाव समझ ली। सुनीति क्या है? जो शास्त्रों की नीति से चले, जो पुराणों की नीति से चले, वही सुनीति। और सुरुचि, सुरुचि वही है जो अपने मन में जो आए वो करे, वो है सुरुचि। हमारे और आपके जीवन में भी भाई बंधुओं, माताओं बहनों, सबकी 2-2 पत्नियां हैं। सबकी 2-2 पत्नियां हैं। आप कहोगे महाराज हमारी 2-2 पत्नियां, घर में जाकर लड़ाई करवाओगे क्या? हमारी भी, आपकी भी, जितनी भी सब बंधु हैं, सबकी 2-2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति नाम की पत्नी है, वह कहती है भागवत हो रही है महंत जी के यहाँ, महंत जी भागवत करा रहे हैं, काका जी भागवत करा रहे हैं, तो वहां पर जाना चाहिए। सुरुचि कहती नहीं नहीं, एक सीरियल आता है जीटीवी पर, कलर्स पर, समय हो गया है, रात में नहीं देख पाया था तो दिन में आता है, वो देखेंगे तब कहीं जाएंगे। सुनीति कहती नहीं नहीं, हम भंडारा पाने जाएंगे जब 23 तारीख को होगा। सुरुचि कहती नहीं नहीं, भंडारे में क्या है, 3-3 सब्जियां, रसगुल्ला आदि जो सब मिलेगा, बूंदी आदि मिलेगा, लेकिन हम तो होटल में जाएंगे खाने के लिए, डोसा, चाउमीन आदि, बर्गर आदि। ये है सुरुचि। बस यही फर्क है। जो शास्त्र के अनुसार चले वो है सुनीति, और जो शास्त्र के विरुद्ध चले वो है सुरुचि।
तो सुनीति को कौन सा पुत्र उत्पन्न होता है? ध्रुव नाम का। और सुरुचि को उत्कल नाम का पुत्र उत्पन्न होता है, जो बड़ा उद्दंडी है। उत्कल नाम का ध्रुव उत्पन्न होता है, ध्रुव जन्म लेता है। उत्तानपाद जी महाराज ने जैसे ही सुरुचि का आगमन हुआ तो अपनी धर्म पत्नी सुनीति को त्याग दिया, और त्याग दे करके महाराज एक बगीचे में उन्हें पर्णकुटी बना करके सुनीति मैया रहने लगी। सुंदर समय पे एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका नाम ध्रुव रखा। एक समय अपने बालकों के साथ वह ध्रुव बालक खेल रहा था। सबके पिता कुछ ना कुछ वस्तु लेकर के आए। ध्रुव आया अपनी माँ से, बोला, माँ, सबके पिता सब कुछ लेकर के आए, मेरे पिता कौन है? मैया सुनीति ने कहा, तुम्हारे पिता तो इस राज्य के राजा हैं, जिनका नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद? बोले, हाँ हाँ। क्या मैं अपने पिता के पास जा सकता हूँ? क्यों नहीं, जैसी आज्ञा दे। तो सुनीति की आज्ञा पा करके ध्रुव आज महाराज उत्तानपाद के पास पहुंचते हैं। राजमहल में राज सिंहासन पर उत्तानपाद महाराज विराजमान है। ध्रुव जी महाराज को देख करके उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव जी को गोदी में बिठा करके लाड़ प्यार करने लगे। इतने में सुरुचि आई। सुरुचि ने देखा कि उत्तानपाद महाराज की गोदी में कौन सा बालक है। किसी ने बताया, इस सुनीति का बेटा ध्रुव है। सुनीति का बेटा ध्रुव। और उसी समय क्रोधित होकर के उस ध्रुव को लेकर के दोनों हाथों को पकड़ करके उस राज सिंहासन से नीचे फेंक देती है। ध्रुव जी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही मुस्कुरा करके खड़े होते हैं तो प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। अभी कुछ ध्रुव जी को कुछ हुआ नहीं, ध्रुव जी अभी रो नहीं रहे हैं। क्या है? माँ बताती है कि जो छोटी माँ है ना, जो महल में रहती है, वो भी तुम जैसी मैं माँ हूँ वैसी वो तुम्हारी माँ है। ये सुरुचि माँ है, मेरी माँ है ना। माँ ने फटकार लगाई तो क्या हुआ? कुछ नहीं, जैसे सुनीति माँ मुझे डांट फटकार लगाती है, वैसे सुरुचि माँ ने मुझे फटकार लगाई। हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। और इसके बाद सुरुचि कहती है, अरे ध्रुव, तुम इस राज सिंहासन पर अगर बैठना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। बोले, क्या करना होगा माँ? बोले, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वै गर्भे तुम शाधि आत्मानम यदि इच्छसि निर्पाशनम। यदि इच्छसि निर्पाशनम, तुम्हें राज सिंहासन पर विराजमान होने की इच्छा है तो तुम्हें मेरे वन में जाकर के तब करो। अगर कहीं भगवान प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर के उनसे वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म मिले, तब कहीं तुम राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। सुरुचि ने इतना कहा। ध्रुव जी बोले, ठीक है मैया, जो आप कहोगी वो बात मानने के लिए तैयार है। तब भी भगवान सुखदेव जी कहते, तब भी ध्रुव जी रोते नहीं है। किसी ने कहा, ध्रुव अभी क्यों नहीं है? ध्रुव इस समय अधिकारी क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी सुनीति का बेटा है, महाराज उत्तानपाद का पुत्र है, वो भी अभी बैठ सकता है। बोले, नहीं नहीं, ये अभागिन का बेटा है, और अभागिन का बेटा, अभागिन का पुत्र कभी राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं होता है। हे मेरे विद्वान श्रोताओं, एक नगर के जिस समय अपनी माँ को अभागिन सुना, उसी समय ध्रुव जी रोने लगते हैं और उस राजसभा को त्याग करके दौड़ करके अपनी माँ के पास आते हैं। रो रो करके बुरा हाल बना दिया, बुरा हाल बना दिया। ध्रुव जी कहते हैं, जहां पर तुम्हारी माँ का अपमान किया जाए, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी माँ का, पिता का, तुम्हारे परिवार का अपमान किया जाए, वहां उस सभा में रहना नहीं चाहिए, उस सभा को त्याग देना चाहिए। कितना भी सुख वैभव उस सभा में हो। दौड़ते दौड़ते आज सुनीति के पास आते हैं ध्रुव जी और कहते हैं, माँ माँ माँ। सुनीति मैया गोदी में बिठाती, बेटा बता क्या बात है, रो क्यों रहा? रोवत ध्रुवे जननी ढिगियायो, देखत जननी हृदय लगायो। अपने अंत में भर लेती है। ध्रुव से बार बार पूछते, ध्रुव जी कहते, माँ बाहें पकड़ मौसी ध्रुव के रे, मंदिर बाहर दीन खदे।
मुझे राज सिंहासन पर नीचे फेंक दिया। मां मुझे बुरा नहीं लगा। और उन्होंने कहा कि तब वन में जाकर के भगवान नारायण का तप करो, तब कहीं ये वरदान मांगो, तब कहीं इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। मां क्या मेरी छोटी मां ने सही बोला है? बोले हाँ हाँ बेटा, तेरी छोटी मां ने सच कहा। क्या वन में जाकर के भगवान मिलेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेंगे। तुम अगर वन में जाकर के तप करोगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। मां दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मेरी मां ने, छोटी मां ने ये कहा था कि तुम अभागिन हो, मैं अभागिन का बेटा हूं। आप बताओ क्या तुम अभागिन हो? क्या तुम अभागिन हो? आंखों में अश्रु आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं माता सुनीति के, और सजल नेत्रों से कहती हाँ हाँ बेटा मैं अभागिन हूं, अभागिन हूं। मैं अभागिन हूं। बोले अभागिन? हाँ। वो बोले कैसे मां, तुम अभागिन कैसी हो? सुनीति ने कहा बेटा सौभाग्यवती होना अलग बात है, जिसके मांग का सिंदूर, जिसके मांग का सिंदूर अभी तक सुरक्षित है वो स्त्री सौभाग्यवती है। जिसकी गोदी में बालक है वो स्त्री पुत्रवती है। लेकिन पुत्रवती होकर के भी और सौभाग्यवती होकर के भी अपने पति के प्रेम से जो वंचित हो जाए वो भाग्यवती नहीं, वो अभागिन स्त्री होती है, अभागिन स्त्री। इसलिए बेटा तेरी छोटी मां ने जो बात कही है वो मैं अभागिन हूं, अभागिन। तो मां आज ध्रुव जी को बिल्कुल अब उनका जो संकल्प था वो बिल्कुल संकल्प पूर्ण होने वाला है। विश्वास हो गया कि जो जो छोटी मां ने बातें कही है वो सब सही है, क्योंकि मां कह रही है मैं अभागिन हूं, अभागिन का बेटा हूं, तो मां बात मान रही है। इसका मतलब भगवान भी वन में जाकर मिलेंगे। आज विश्वास हो गया। मां को प्रणाम किया, मां अब मैं वन में जा रहा हूं, वन में जाकर के भगवान का तप करूंगा और तप करके भगवान को प्रसन्न करूंगा, तब उनसे वरदान मांगूंगा कि छोटी मां के गर्भ से मुझे जन्म मिले। आज मैया सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी दौड़ पड़े वन की ओर। मैया सुनीति सुनीति कहती है अरे बेटा रुको 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 रुको, कहां जाते हो? रुक जाओ, अभी मत जाओ मत जाओ, मना किया। जब ध्रुव जी नहीं रुकते हैं उसी समय ध्रुव जी से मैया सुनीति कहती है बेटा जा तो रहे हो लेकिन मेरी एक बात मान लेना। क्या मां? मेरी एक बात मान लेना। क्या? दूध नाल जइयो सुनीति के प्यारे पुत्र। अरे बेटा इस दूध की मर्यादा रखना, दूध की लाज रखना। दूध नाल जइयो सुनीति के प्यारे पुत्र, यदि परमात्मा का दर्शन ना पाइयो तो लौट के अम्मा को मुंह ना दिखाइयो। अगर तुम परमात्मा का, मेरे गोविंद को तुम पा नहीं सकते तो अपना मुख मुझे जीवन में कभी मत दिखाओ, कभी। ऐसी कोई मां हो सकती है जो कह दे कि अपना जीवन में मुख न दिखाना। ध्रुव ने कहा मां तेरे दूध की सौगंध खा करके मैं कहता हूं जब तक मैं नहीं लौटूंगा तब तक परमात्मा का दर्शन मैं नहीं कर लूंगा, तब तक मैं वापस आने वाला नहीं हूं। ऐसी कोई मां हो सकती है जो परमात्मा की ओर अपने बेटे को अग्रसर कर दे कि जा बेटा वन में जा, भगवान का भजन कर, परमात्मा का दर्शन कर। ऐसी मां सिर्फ एक हो सकती है, वो है सुनीति, वो है सुनीति। वो धन्य है मां। पुत्रेवती युवती जग सोई, रघुपर भगते जासु सुत होई। न तरे भांजे भलु, उस चौपाई को नहीं कहेंगे। अगर वह मां धन्य है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत
वह माँ धन्य है, वह स्त्री धन्य है जिसका बेटा, जिसका पुत्र, जिसकी संतान परमात्मा से जुड़ी हुई है, परमात्मा के साथ मिली हुई है, जो शास्त्रों की धर्म की नीति पर चले, जो शास्त्रों की नीति पर चले, अधर्म की नीति पर नहीं। एक अभी आज के समय में एक हमें दुर्घटना देखने को मिल रही है, टेलीविजन पर 24 घंटों में खबर चल रही है। कारण क्या है? अगर हमने अपनी संतानों को भगवान का भगत बनाया होता, हम कथा में लाए होते अपने बेटा बेटियों को, तो वह स्त्री, वह कन्या हमारे सनातन संस्कृति की बेटी, हमारे सनातन धर्म की बेटी कभी आप के साथ नहीं जाती, कभी आप के साथ नहीं जाती। कारण क्या है? हमारी और आपकी गलती है, हमारी और आपकी गलती है। कभी हम अपनी बेटी को, अपने बेटे को कथा में नहीं लाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी मीराबाई बन जाए, कहीं मेरी बेटी भगनी निवेदिता बन जाए, कहीं मेरी बेटी बहन मदालसा बन जाए, कहीं अनसुईया ना बन जाए, कहीं मेरा बेटा ध्रुव प्रहलाद ना बन जाए। ध्यान से सुनना मेरी माताएं, भाइयों, बंधुओं, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं हम लोग, सनातनी हैं, हमें सनातन की बात को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। अगर अपनी बेटी को, अपने बेटे को अपनी कथा में लाओगे, घर में रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करोगे, भागवत का पाठ करोगे, गीता का पाठ करोगे, तो ऐसी घटनाएं कभी जीवन में देखने सुनने को नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। और जब तक हम अपनी कथाओं को, अपने जीवन को में इन राम कथा, भागवत कथा को नहीं उतारेंगे, ऐसी घटनाएं, आज दिल्ली की एक बेटी की बात है, फिर ना जाने कहां ईट नगर की, उरई नगर की, कौच नगर की, कहां कहां की बेटियों की बात होगी, सबका नंबर आएगा। हम सनातनी हैं, हमारे पास तो ऐसी परंपरा है, ऐसी हमारे पास स्मृतियां हैं, ऐसे हमारे आचरण हैं, हमारे संस्कार हैं। उन संस्कारों पर, पदचिन्हों पर चल के देखो। अगर मैं विश्वास दिलाता हूं, अपनी बेटी, बेटा, बेटियों को भागवत में लाना प्रारंभ कर दो, उनसे कहो भागवत सुनो, मोबाइल मत चलाओ। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे जीवन में मोबाइल आ गया। आधुनिकता में सबसे ज्यादा हम खोए जा रहे हैं मोबाइल के चक्कर में। अच्छी बात है, मोबाइल का आविष्कार होना चाहिए, लेकिन मोबाइल के साथ साथ अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए निवेदन है, अगर आपकी बेटी इस राम कथा, कृष्ण कथा में रामचरितमानस को पढ़ेगी, तो निश्चित ही इस कथा को सुनेगी, तो आपकी बेटी किसी चिंकी, पिंकी, टिंकी, निंकी, जाने क्या क्या नाम से आएगी तो पिंकी चिंकी बन करके, लेकिन यहां से जाएगी सीता, राधा, रुक्मणी, अनसुईया, मदालसा, निवेदिता, गार्गी बन करके जाएगी। अगर आपका बेटा यहां पर टिंकू, पिंकू, पिंकू बन करके आएगा, लेकिन आपका बेटा यहां से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम, कृष्ण और बलराम बन करके जाएगा, ध्रुव बन करके जाएगा। इसलिए निवेदन है, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समय है सुधरने का, संभलने का, नहीं तो ऐसा समय आएगा उस स्थिति को हम सुधार नहीं सकते, बदल नहीं सकते। तो पुत्रेवती युवती जगशो, भगवान का भक्त, गोविंद का भक्त, राम कथा, भगवान के भजन में मन लगे तो समझो कि आप पुत्रवती हैं। नहीं तो बाबा ने संज्ञा दी है, उसके बाद की चौपाई पढ़ोगे रामचरितमानस में, न तरुवाज बलिबाज बयानी, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो पशुओं के लिए किया जाता है, जो पशुओं के लिए किया जाता है। सही कह रहे हैं महाराज जी? ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, फिर वो पुत्रवती नहीं होती है। जिस प्रकार से एक पशु गर्भिणी अपने बालक को, पुत्र को जन्म देती है, जानवर को जन्म देती है, ऐसे ही अगर आपने अपने पुत्र को संस्कारवान, सदाचारवान, धर्म से युक्त, संस्कार से युक्त नहीं, सदाचार से युक्त नहीं बनाया, तो आप जानवर से भी बदतर है। बोलो राधे राधे। बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरी माता बहनों, भाई बंधु, सत्य है, सत्य है।
अभी स्थिति संभलने की ओर है, संभल सकते हैं, रुक सकती है स्थिति। इसलिए आपसे भी से निवेदन है, कम से कम घर में जाओ तो रामायण का प्रतिदिन पाठ करो, कम से कम 5 चौपाइयों का पाठ करो, अपने सभी परिवार के सदस्यों को बिठा लो, उन्हें सुनाओ। निवेदन है, ये पूजा पाठ की कोई पोथियां नहीं है कि 2 अगरबत्ती लगाई और अगरबत्ती घुमाई हो गई पूजा पाठ। ये धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने के मंत्र हैं, जीवन जीने के मंत्र हैं। तुलसी की एक एक चौपाई हमारे जीवन को जीने का मंत्र है, मंत्र है। गीता का एक एक श्लोक हमारे जीवन की कला सिखाता है, कैसे जीना चाहिए जीवन को। भागवत का एक एक श्लोक कैसे जीवन में धारण करना चाहिए, सब सिखाता है। कहाँ कब बैठे, कहाँ खाएं, कैसे खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं, ये सब बातों का जिस यहाँ विश्लेषण होता है वो है रामचरितमानस, गीता और भागवत कथा, ये पुराण कथा, सत्संग। इसलिए निवेदन है, दूधी ना लजइयो। ध्रुव जी ने कहा मैया चिंता मत करो, अगर हम आएंगे, लौट के आएंगे तो भगवान का दर्शन पाकर ही आएंगे, नहीं तो लौटेंगे नहीं। ध्रुव जी दौड़ पड़े। महाराज उत्तानपाद को पता लगा ये ध्रुव वन की ओर जा रहे हैं और वन में वो जाकर के भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं। उसी समय उत्तानपाद जी महाराज आए, दौड़ते दौड़ते ये संदेश वाहकों को पहुंचाया। बोले आधा राज दे दूंगा, लौट आओ, आधा राज दे दूंगा, लौट आओ। और उसी समय कहा, ध्रुव जी ने कहा जब थोड़ी दूर निकले तब आधा राज्य मिल रहा है, जब परमात्मा को पालेंगे तो फिर बात ही अलग होगी, इसलिए अब हम रुकने वाले नहीं है। भगवान कहते ना, तू मेरे लिए 1 कदम चलकर को देख, मैं तेरे लिए 10 कदम ना चल दूं तो कहना। इसलिए आज विश्वास और बढ़ गया। ध्रुव जी नहीं माने, ध्रुव जी चलते जा रहे, चलते जा रहे हैं। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने विचार किया क्योंकि परमात्मा बिना गुरु के मिलते नहीं है, इसलिए अभी तक ध्रुव जी का कोई गुरु नहीं है। नारद जी स्वयं ध्रुव जी के गुरु बने और एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को दे करके पूरे इस मंत्र की विधि बतला दी और कहाँ जाना है। तो वहां नारद जी की आज्ञा पा करके, नारद जी को प्रणाम करके वहां से ध्रुव जी चल पड़ते हैं मथुरा की ओर, मधुवन की ओर। एक सुंदर से वट वृक्ष के नीचे यमुना में स्नान करने के बाद आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना प्रारंभ कर दिया। किरात्रांते तिरात्रांते कपिते बदरासना आत्मवृत्त्यानुसारेण माशम निन्ने अर्चयन् हरिं। 3 दिन का व्रत रखते हैं, बेर खाते हैं, कैथा खाते हैं। पहला महीना जब प्रारंभ हुआ, दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन का व्रत रखते हैं। तृण पर्णादि भी, वो कैथा और बेर भी खाना छोड़ दिया। जो पत्ते हैं, तृण हैं, उनको पान करते हैं, उनको खाते हैं महाराज। तीसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ तो 9 दिन का व्रत रखते हैं। 9 दिन व्रत रखते हैं, 9वें दिन खा लेते हैं। क्या वो भी तृण पर्ण आदि भी छोड़ दिया महाराज, अब तो सिर्फ जलपान कर रहे हैं। चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ तो अब जो 12 दिन का व्रत रखते हैं। 12 दिन महाराज अपनी श्वास को रोक देते हैं और 12वें दिन श्वास लेते हैं, सिर्फ श्वास रक्षण कर रहे हैं महाराज। ऐसे पंचमे मासे अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायन ब्रह्म पदे के नो तस्तुस्थारुण हिमाचलः। 5वां महीना जैसे ही प्राप्त हुआ अब तो महाराज अपने श्वास को रोक दिया। जित श्वासो नृपात्मजा, जैसे श्वास को रोका और श्वास रोकी तो सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। देवी देवता सब घबराने लगे, मेरी श्वास अवरुद्ध हो रही है, अवरुद्ध हो रही है। किसी ने कहा कोई नहीं, भगवान का भक्त है जो ध्रुव है, वो भगवान का तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अगर भगवान उसे दर्शन दे देंगे तो हमारी श्वास वापस लौट आएगी। सभी देवी देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करो, नैवम विदामो भगवान प्राण रोदम चराचरश्चाखिल शक्ति धामना, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा हम रक्षा नहीं करेंगे। क्यों? बोले अगर बालक चाहे तो सब कुछ हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे प्रभु आप उसे दर्शन दे दोगे तो सब कुछ सामान हो जाएगा। भगवान ने कहा हम दर्शन देने नहीं जाएंगे,
देवता घबराए, प्रभु दर्शन देने नहीं जाएंगे तो फिर क्या करोगे? बोले मैं दर्शन नहीं देने जाऊंगा, मैं तो दर्शन करने उसका जाऊंगा। बोले दर्शन करने? हाँ हाँ। कौन है? योगी है, तपस्वी है? बोले ना योगी है ना तपस्वी है, तो कौन है? मां भेष्टिबालम तपसो दुरत्या निवते से प्रतिया सुधाम यतो हि वा प्राण निरोधयासे औतानि पादे मयि संगीतात्मा मां भेष्टिबालम। कौन है? बोले ना योगी है ना तपस्वी है ना सिद्ध है, तो बोले मेरा छोटा सा बालक है। बालक है? बोले दर्शन देने जाओ प्रभु, दर्शन देने जाओ। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो जाते हैं जहां पर ध्रुव जी तप कर रहे हैं, और जैसे ध्रुव जी के सामने प्रकट होते हैं भगवान ध्रुव जी, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय 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 मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय। सभी गाइए नंद नंदनाय यशोदा नंदनाय यशोदा नंदनाय यशोदा नंदनाय यशोदा नंदनाय ब्रज चंदनाय यशोदा नंदनाय ब्रज चंदनाय यशोदा नंदनाय ब्रज चंदनाय यशोदा नंदनाय ब्रज चंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। वासुदेवाय का जप कर रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं। बात क्या है? सब घबरा रहे हैं, बात क्या है? नेत्र जी ध्रुव नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं? भगवान समझ गए। 5वें महीने में अपनी झांकी हमने ध्रुव के हृदय में बसा दी थी ना, और जब तक ध्रुव जी उस झांकी का दर्शन करते रहेंगे तब तक अपने नेत्र नहीं खोलेंगे। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, उस झांकी को हटाया, और जैसे ही हटाया झांकी को और उसी समय झटपटाए, उस समय आंखें खुल जाती हैं ध्रुव जी की, और जो दर्शन हृदय में कर रहे थे भगवान का, वही साक्षात सामने खड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सामने दर्शन करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं ध्रुव जी, और ध्रुव जी प्रसन्न होते हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ आता नहीं है ना। 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी, लेकिन कुछ बोलना नहीं आता है। बोलना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। और महाराज जैसे ही ध्रुव जी नहीं बोलते हैं तो भगवान नारायण भी हंसने लगते हैं। देखो ये कुछ बोलता ही नहीं, छोटा सा बालक। इतने छोटे से बालक ने पूरे तीनों लोगों की श्वास को रोक दिया था। कितना नादान है, छोटा है, 5 वर्ष का है। जैसे ही गोविंद हंसते हैं तो ठाकुर जी को देखकर ध्रुव जी हंसने लगते हैं। तो ध्रुव जी हंसने लगते हैं। क्यों हंसते हैं ध्रुव जी? ध्रुव जी इसलिए हंसते हैं, प्रभु मैं आपकी कुछ बोलना तो चाहता हूं,
लेकिन मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो गए, लेकिन मैं क्या बोलूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ध्रुव जी हंसते हैं। ध्रुव जी को देखकर सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी हंसने लगते हैं। सुखदेव जी को देखकर राजा परीक्षित हंसने लगे, राजा परीक्षित को देखकर सभी श्रोता बंधु हंसने लगे, और महाराज एक दूसरे को देखकर सब हंसने लगे, कोई ना कोई कारण बता रहे हैं, इसलिए हंसने लगे, इसलिए हंसने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम्हारी कृपा से अगर तुम्हें 7 दिन का श्राप नहीं लगा होता तो आज जो मैं कथा का गुणगान कर रहा हूं और उस दृश्य को देख रहा हूं, उस दृश्य को मैं देख नहीं पाता, उस विराट रूप का दर्शन नहीं कर पाता। राजा परीक्षित कह रहे हैं, मैं इसलिए हंसा प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, अगर आप जैसा गुरु मुझे प्राप्त नहीं होता तो ऐसी एक सुंदर कथा सुनने को प्राप्त नहीं होती, इसलिए हंसे परीक्षित जी। भगवान ने अपना शंख लिया और कपोलों से लगाया, और उसी समय जैसे ध्रुव जी के कपोलों से लगाया, ध्रुव जी बड़ी सुंदर स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। योक्ता प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसूतां संजीवयत् खिल शक्ति धरा सुरामा अन्यास्त हस्त श्रवणत्वगादीन् अन्यास्त हस्त चरण श्रवण तुगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बैठ जाओ बहन, बस 5 मिनट में आरती कर रहे हैं, सिर्फ 5-10 मिनट में आरती करेंगे। भगवान की थोड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा, मांग लीजिए क्या चाहिए, जो इच्छा करे हो मन माही, मोर कृपा कछु दुर्लभ नाही। जब इतना भगवान ने कहा, ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु अब कछु नाथे ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथे ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथे ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथे ना चाहिए मोरे। दीन दयाले अनुग्रह तोरे, दीन दयाले अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपका दर्शन हो गया है, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, तुमने तो राज सिंहासन को पाने के लिए कठोर तप किया था, चिंता मत करो ध्रुव, मैं तुम्हें 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष निष्कंटक राज्य करने का तुम्हें वरदान देता हूं। जाओ तुम इस पृथ्वी पर 36,000 राज्य पर राज्य करोगे, इसलिए चिंता मत करो। ऐसा सुंदर वरदान दे करके भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी वहां से भगवान का दर्शन पा करके यमुना में स्नान करने के पश्चात अपने महल आते हैं, और जैसे ही महल आते हैं, सुरुचि मैया सबसे पहले आज सोने का थाल सजा करके ध्रुव जी का स्वागत करते हैं, आरती उतारते हैं, और कहता है बेटा, और कहती है अपने अंक में भर करके गले में लगा करके, बेटा मुझे क्षमा करना, मैं कितनी कठोर हो गई थी कि तुम्हें वन में जाने के लिए कह दिया, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। ध्रुव जी कहते, माँ अगर तेरे शब्द वो कठोर ना होते तो आज परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा नहीं मिलते। इसलिए माँ तेरी कृपा से ही, तेरे आशीर्वाद से ही, तेरे कहने से ही परमात्मा मिला है। इसलिए माँ इसमें आपकी कोई कमी नहीं है, मुझे परमात्मा मिलने थे, ये आपके आशीर्वाद की कृपा है, ये आपकी कृपा है। माँ को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले सुरुचि माँ से भेंट करते हैं, फिर इसके बाद सुनीति से भेंट करते हैं। कई लोग बताते हैं महाराज, जब ध्रुव जी 6 महीने बाद अपनी माँ सुनीति के पास आए तो सुनीति माँ ने रोते 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 इतना रोई कि उनकी दोनों आंखों से देखना बंद हो गया। कई जगह ये वर्णन आता है, देखना बंद होगा, इतना रोई। महाराज सुनीति अपने बेटे ध्रुव को अपने अंक में भर लेती है। महाराज उत्तानपाद राजा ध्रुव को
अपने राज सिंहासन पर बैठा करके और राज तिलक कर देते हैं और महाराज उत्तानपाद वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगते हैं। आज यहाँ पर राज्य करने दो ध्रुव जी को, अब समय है नहीं। अगर किसी कथा में हम प्रवेश करेंगे तो 5:30-6 बज जाएंगे, तो हमारी माताएं बहनें गुस्सा होंगी, नाराज होंगी, क्योंकि वो कहेंगी अभी हमें घर में जाकर के भोजन बनाना है और कई कई कामें भी करना है। किसी के यहाँ गाय भी है तो किसी के यहाँ भैंस भी है, तो सब काम करना है ना। देखो कल कन्हैया का जन्मोत्सव है, आज राज करने दो ध्रुव जी को, तो कल कन्हैया के जन्मोत्सव में जिनके यहाँ गाय भैंस हैं तो पंचामृत बना के लाओ, जिनके यहाँ दूध होता है तो दूध लेके आओ, दही होता है दही लेकर आओ। पंचामृत में क्या क्या बनता है, मिलता है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, मेवा, ये सब मिला करके आओ, ले लाओ। और यहाँ पर एक पात्र रखा होगा, बड़ा सा टंकी होगी या जो भी हौदिया होगी, जो भी होगा तब होगा, तो उसमें आप लोग सामान रखेंगे, डालते जाएंगे और वो सामान पीछे रखा जाएगा। तो आप आइए, सिटौरा बना के लाओ और जिसके यहाँ टॉफी हो, चॉकलेट हो, जो भी बने सब लेकर के आओ महाराज, ठीक है ना। तो सब लोग लाएंगे ना। अच्छा कौन कौन लाएगा? सिटौरा, पंचामृत आदि, खिलौने, बिस्किट आदि, सब लाएंगे। हमारे भाइयों ने हाथ नहीं उठाया, वास्तव में सही बताएं, हम उठा रहे हैं दादाजी। हमारी माता ही सबसे ज्यादा अग्रणी रहती है धर्म के कार्य में, क्योंकि धर्म का स्वरूप होती है, आस्था का स्वरूप होती है, कि हमारे धर्म की स्वरूप होती है हमारी माताएं बहनें। जहां भी जाओगे तो सबसे ज्यादा भीड़ हमारी माताएं बहनों की मिलेगी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कही थी, आज अकेले आए हो तो 5-5 लेके आना है। चकाचक चल रहा है, पंडाल को खचाखच करना है। और दूसरी बात, बिस्कुट के साथ साथ कल कन्हैया का झूला डलेगा तो चढ़ौती भी चढ़ानी पड़ेगी। अब 10 रुपए मिलते हैं तो 100 रुपए ले लेना, 100 मिलते हैं तो 200 ले लेना, 200 मिलते हैं तो 500 ले लेना, 500 मिलते हैं तो 2000 का नोट ले लेना, ठीक है। अब ये मत कहना कि पंडित जी बड़े लोभी हैं, पैसा की बोल रहे हैं। हाँ, तो लोग पंडित तो वैसे लोभी हो। और दूसरी बात, अगर श्रीमान जी आपके ना देवे तो एक काम करियो, कथा में आइयो, उनकी जेब से पहले ही निकाल लियो। और देखो, चोरी की हम बात नहीं कर रहे, भगवान की चढ़ावे की बात कर रहे, क्योंकि माखन चोर आने वाला है ना, कल कन्हैया आने वाले हैं। अरे चोरी मत करना, देवे तो ठीक, नहीं देवे तो ठीक, ऐसे ही चले आना। क्योंकि और नहीं देवे तो एक काम करना, आपके कान में बाला, झाला, नाक में जाने क्या क्या होता, सो पंडित जी जैसे कि चढ़ौती चढ़ाओ, सो अपने गले से उतार के पंडित जी को दे दो, कान से उतार के पंडित जी को दे दो। बोलो राधे राधे। अरे मैया भैया, ये तो हास्य विनोद की बात है। जिसके पास जो भी श्रद्धा है, दूध है, दही है, शक्कर है, पंचामृत है, सिटौरा है, पंजीरी है, खिलौने हैं, जो भी श्रद्धा है, अवस्था के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार आप आइए। जिसके बाद धन की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी हम धन के लिए लालायित नहीं रहते हैं। जीवन इतना जीवन व्यतीत होता जा रहा है। और महाराज, और आगे भी यही नियम हमारा, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि ये धन के लिए कभी लालायित ना रहे, लोभी वृत्ति ना हो। पंडित की लोभी वृत्ति ज्यादा होती है ना, इसलिए निवेदन हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते हैं। कल आनंद के साथ आइए, पीले पीले वस्त्र धारण करके आइए, कन्हैया के जन्मोत्सव का आनंद लीजिए। कल एक नहीं, कल बहुत जन्म होंगे। राम जी का जन्म, लखन लाल जी का जन्म, भरत जी का जन्म, शत्रुघ्न जी का जन्म, कृष्ण जी का जन्म, बलराम जी का जन्म, वामन जी का जन्म, मत्स्य भगवान का जन्म, कश्यप भगवान का जन्म, मोहिनी भगवान का। और गिना 12 तो है गए, और गिना दे। अरे बहुत ही जन्म की कथा है कल, इसलिए कल के जन्मोत्सव का कन्हैया के क्या होगा कल। अरे कन्हैया झूले पहले ना निके होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले जी मान नहीं सकत। इन्हें ने को सुनाई दे कि महाराज गाय रहे सुहाल क्या ऐसे। अरे भैया आज नहीं कल होना है, कल। आज थोड़ी झूलेंगे कन्हैया, आज झूलेंगे कि कल झूलेंगे? कल झूलेंगे ना। अरे कल भैया, कल क्या होगा? अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, नहीं मान। अरे मान जाओ प्रभु, आज नहीं कल, कल कल
अरे भैया ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो कल दिखाई जाएगी। ट्रेलर ही इतना आनंदमय देने वाला है तो फिल्म में कितना आनंद आएगा। आइए कल ठाकुर जी के जन्मोत्सव में पधारिए और आनंदित होइए ठाकुर जी के जन्मोत्सव में। ठाकुर जी की बुआ बन करके आइए, कोई मैया बन करके आइए, कोई गोपी बन करके आइए, कोई नंद बाबा बन करके आइए, कोई वसुदेव जी देवकी बन करके आइए। कल आनंद आएगा ठाकुर जी के जन्मोत्सव में। आइए बोली बाकी बिहारी लाल की, श्री बालाजी सरकार की। ठाकुर जी का नाम लेते हुए हम आरती प्रसाद करेंगे। आइए ठाकुर जी का बड़े ही सुंदर नाम लें और कल पुनः ठाकुर जी ठीक 12 बजे से पधारिए। देखो 12 बजे का समय है और आप लोग आते नहीं हो तो हम क्या करेंगे आके। अब ये मत कहना कि महाराज जी लेट बैठते हैं, इसलिए समय पर आइए तो हम भी बैठ जाएंगे। इसलिए 12 बजे से 5 बजे तक ठाकुर जी की कृपा से आइए ठाकुर जी का नाम लेते हुए आरती प्रसाद करके, बिना आरती प्रसाद के कोई पवित्र में जाएंगे नहीं। मुझे ऐसी लगने तू लगा दे, मुझे ऐसी लगने तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल्ले न रहूं। मुझे ऐसी लगने तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल्ले न रहूं। सभी गाइए हाथ ऊपर करते हुए भाव से। मुझे ऐसी लगने तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल्ले न रहूं। ऐसी लगने तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल्ले न रहूं। मैं तेरे बिना पले न रहूं, 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 मैं तेरे बिना पले न रहूं। प्यारे दिल में प्यार वाला, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना भूले न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना भूले न रहूं। जय हो। एक ही निवेदन है आपसे कि आप हमसे दूर नहीं होना। जैसे जल बिन मछली पलना जिए, 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 ऐसे तर्क में घड़ी घड़ी तेरे, ऐसे तर्क में घड़ी घड़ी तेरे, ऐसे तर्क में घड़ी घड़ी तेरे, ऐसे तर्क में घड़ी घड़ी तेरे। हे सावरे सलोने मजा इश्क वाला, मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। ऐसी लगने को लगा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। मुझे ऐसी लगने तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। मुझे ऐसी लगने तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। जय हो। आज है
सामने तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अबे आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अबे आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अबे आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अबे आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। इसलिए सामने एक निवेदन एक नैया, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, तेरे बिना पले न रहो, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, तेरे बिना पले न रहो, मैं तेरे बिना पले न रहूं, 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 मैं तेरे बिना पले न रहूं। अब ऐसी झलक दिखला दे, ऐसी झलक दिखला दे, तेरे बिना पले न रहूं, ऐसी झलक दिखला दे, तेरे बिना पले न रहूं। जय हो। अंतिम बात है हम सबकी, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ ना कहा। अब वो ऐसी झलक दिखला दे, अब वो ऐसी झलक दिखला दे, तेरे बिना पले न रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पले न रहूं, मैं 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 तेरे बिना ऐसी लगन तू लगा दे, प्यार वाला प्यार वाला प्यार वाला दीप जला दे, तेरे प्यारा भूले न रहूं, प्यार वाला दीप जला दे, तेरे बिना भूले न रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना भूले न रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना भूले न रहूं, 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 तेरे बिना पले न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पले ना। बोले श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री राधा रमण भगवान की जय हो। आइए सभी मिलकर के श्री भागवत भगवान की माला करें। हेलो हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात जय हो सूर्यो जायत
श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। सभी तालियों की सेवा करते हैं और सभी गाइए साथ में ठाकुर जी की मंगल आरती है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिहर सिखराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिहर सिखराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिहर सिखराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिहर सिखराने वाला। हे सुख करनी है दुख हरनी, हे सुख करनी है दुख हरनी, हे सुख करनी है दुख हरनी, हे सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पंचम वेद जगाने वाला, अमर गल में मुक्ति कर पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। अमर गल में मुक्ति कर पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। अमर गल में मुक्ति कर पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
तमेव माता चित्ता तमेव तमेव चष्मा तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं मङ्गलमेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे गोविंदा। ऐसे नहीं सभी अपने एक बार हाथ ऊपर करेंगे और जोर से ताली से करते हुए गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरी अंधेरा मुरली मनोहरी अंधेरा मुरली मनोहरी अंधेरा मुरली मनोहरी अंधेरा गोविंदा गोपाला। आप लोग घर कैसे जाएंगे? लेते जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 लेते जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे